हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। एमपीपीएससी के डॉक्टर रविंद्र पंच भाई हैं जिन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यदि बात करें नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे लिखा है दिसंबर 2023 में आने की संभावना है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2023 में आ ही जाएगा, और इनका कहना ये है कि 31 दिसंबर के पहले पहले तो आ ही जाएगा। इसके अलावा फरवरी 2024 में हो सकते हैं इसके एग्जाम्स। फरवरी के या तो लास्ट वीक में हो जाएगा या तो मार्च के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, फर्स्ट या सेकंड वीक में, ऐसा डॉक्टर रविंद्र पंच भाई साहब का कहना है। तो आइए डिस्कस करते हैं, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से भास्कर की रिपोर्ट है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन पीएससी के डॉक्टर रविंद्र पंच भाई के अनुसार है, इसलिए काफ़ी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करने पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन 2022 का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी चलाई गई थी, उसके पीडीएफ यहाँ पे शेयर किए गए थे, क्लासेस भी शेयर की गई थी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पे इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया आता है, तो आप इसको बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एमपीपीएससी के हिसाब से इनका कहना यह है कि आयोग की दिसंबर तक की सभी लंबित भर्तियां पूरी करने की तैयारी है। 51 माह का जो बैकलॉग है उसको खत्म किया जाएगा। राज्य सेवा 2021-2022 के इंटरव्यू भी इसी साल होने की संभावना है, मतलब इसी साल होने की संभावना नहीं, हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिखा है इन्होंने लिखा है कि अब बाकी यही चीज़ें लिखी हैं जो यहाँ पे बोला गया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो फार्मूला चल रहा है 87-13% का फार्मूला ही फॉलो किया जा रहा है। हालांकि 87-13% का जो फार्मूला है इसमें काफ़ी सारी विसंगतियां हैं। यदि इसको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड को तो बहुत सारा ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन जो ST SC OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ काफ़ी सारा दिक्कत हो सकता है। यदि इवनली क्लास बाय क्लॉज टू द पॉइंट यदि डिस्कशन किया जाएगा तो हाई कोर्ट में आने वाले कल में दिक्कत भी आ सकती है। बट एनीवे वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। पीएससी के डॉक्टर रविंद्र पंच भाई के अनुसार 2021 की मुख्य परीक्षा इसी माह है। समय पर रिजल्ट देकर आगे इंटरव्यू भी तय सीमा पर कराने का प्रयास होगा। 2022 की मुख्य परीक्षा भी इसी साल में होगी, उसका रिजल्ट भी तय समय पर देंगे और इंटरव्यू की प्लानिंग भी प्लानिंग के अनुसार होगा। 2019 के इंटरव्यू की तारीख आ चुकी है, 2020 की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने शेड्यूल में 9 अगस्त से 2019 के इंटरव्यू होंगे। दिसंबर अंत तक 2023 की नई भर्तियां भी आ जाएंगी। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बताई गई है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की यदि हम बात करें तो 17 से 22 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। आप लोगों ने देखा ही होगा, एमपीपीएससी की वेबसाइट में ऑलरेडी दिया हुआ है। 30 अगस्त तक रिजल्ट घोषित कर देंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सितंबर अंत या अक्टूबर के शुरुआत में इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। अक्टूबर अंत तक इस फाइनल चयन सूची भी जारी हो जाएगी, मतलब फाइनल चयन सूची आ जाएगी। इस परीक्षा से कुल 283 पद भरे जाएंगे। 2022 के एमपीपीएससी की बात करें तो 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होगा इसका मेंस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। दिसंबर अंत तक इंटरव्यू की तारीख आ जाएगी। 21 मई को राज्य सेवा का भी एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी का, तो आप लोगों ने दिखाई है। राष्ट्रीय परीक्षा 2019 की बात करें तो फाइनल इंटरव्यू 9 अगस्त से शुरू किया जाएगा। यह महीने भर चलेगा, बड़ा बेस बात है, महीने भर से ज़्यादा टाइम ही लगता है। ओबीसी आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण पीएससी ने 2 भागों में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षा 2020 की बात करें तो इनका फाइनल चयन सूची आ चुकी है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, बड़ा बेस बात है। अभी 87% के हिसाब से 221 पदों का आया है, लेकिन 13% जो है वो वर्डिक्ट आने के बाद में, फैसला आने के बाद ही प्रॉपर तरीके से जारी किया जाएगा, है ना। राष्ट्रीय परीक्षा 2023 की बात करें तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से लिखा है कि इस साल 31 दिसंबर से पहले इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। पीएससी की तैयारी फरवरी अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने की है। तो मान के चले कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में आपको एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। तो ये है एमपीपीएससी 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे एक्चुअली कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, सच काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ लोग कहना ये भी है कि क्या इलेक्शन के पहले ये जारी किया सकता है नोटिफिकेशन। अब देखो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं जैसे पीबी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बल्क में वैकेंसीज आती हैं, तो ऐसी जो वैकेंसीज जो बहुत सारी बड़ी मेजॉरिटी को प्रभावित करती है तो वहाँ पे ज़रूर ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन पहले देने का फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो 50,000 वैकेंसी आ गई, 20,000 आ गई, है ना, तो उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। लेकिन जहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी सी आती, मुट्ठी भर आती हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को, तो बेसिकली बहुत सारे लोग प्रभावित होते नहीं हैं। हाँ ये लोग बात एग्जाम देते हैं, बहुत सारे लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगा। हाँ पीवी की जो एग्जाम्स है उसमें जरूरी रहता है कि नहीं इलेक्शन के पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बेनिफिट मिल जाएगा इलेक्शन में,
लेकिन MPPS से बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर पहले आने की संभावना कम है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाए, वेरी नैरो चांस। मोस्ट प्रोबेबली जैसा रविंद्र पंचभाई साहब का कहना है कि दिसंबर के लास्ट में ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो एज ऑफ नो एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं अगली सरकार क्या बनती है, कैसे बनती है, तो उसके बारे में भी डिपेंड करेगा। इलेक्शन के बाद चीज़ें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। कहीं यदि कोई नई डेवलपमेंट कर दिया तो उसमें भी फिर बाद में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। बट एनीवे वो एक अलग टॉपिक, उसको डिस्कस अभी नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्पेकुलेशन था कि बेसिकली कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में चर्चा करनी थी। तो 10 पर भी डिस्कस ओवर देयर। तो ये रहा डिस्कशन इस टॉपिक में। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है, ओपिनियन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा बैच अनाउंस हो रहा है। 10 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं पार्ट ए पोर्शन के लिए, वो हमारे बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल थोड़ा सा काम करना है। हमारा नंबर है 8826033084। इस नंबर पे टेलीग्राम में मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बैच कोर्स पार्ट ए। तो आपको वहां पर हमारा QR कोड शेयर कर दिया जाएगा। उसकी फीस आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको बैच कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। और याद रहे ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। 10 जुलाई से बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना। इसकी फीस जो भी डिसाइड की गई है वो रहेगी 1499 रुपए में। आप पार्ट ए पोर्शन के लिए हमारे इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1499 रुपए में। इसमें आपको सारा दिया जाएगा। पार्ट ए पोर्शन में जितनी भी 5 यूनिट्स हैं वो सारी की सारी कवर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी जो टेस्ट सीरीज है, जो काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज हम लोग चलाते हैं, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके PDF प्रॉपर तरीके से शेयर किए जाएंगे। एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर। लाइव क्लासेस ली जाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। MPPSC का भी एक 1 ईयर बैच कोर्स हमारे सामने है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस अभी तक थी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कर दी गई है। और यदि आप 10 जुलाई के पहले ज्वाइन करते हैं तो उसकी फीस रहेगी 7,000 रुपीज़। तो 7,000 रुपीज़ में भी आप 1 ईयर बैच कोर्स हमारा PSC का ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वन फॉरवर्ड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।